भगवत चरणानुरागी प्यारे सज्जनों, आज हम वैशाख महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन भगवान की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, यह हम कथा श्रवण करते हैं। इस चैनल पे नया है वह चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि हम आगे से भी इस प्रकार के कथा का व्रतों का जानकारी प्राप्त कर सके, लाभ उठा सके, श्रवण कर सके। तो हम अब वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और कैसे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ गुरु जी से भी यही प्रश्न पूछा था। वैशाख के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है और इस दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की पूजा अर्चन करना चाहिए। और इस व्रत को इस प्रकार बतलाया, गुरु वशिष्ठ देव ने बतलाया कि जिससे समस्त दुखों, संताप और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय में शांति मिलती है। इस प्रकार का व्रत बताया, जो इस प्रकार के व्रत करने से मन में बहुत शांति प्राप्त होती है, दुख कष्टों का निवारण होता है। और उस समय वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया वह मैं तुमसे सुनाता हूँ। भगवान कहते हैं, जो वशिष्ठ ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को सुनाई थे वही कथा मैं आपको श्रवण कराता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया को सुनाई थे वही कथा मैं आपको श्रवण कराता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया, आपका तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोगों के हित के भावना से किया है, अतः मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है। क्या? मोहिनी एकादशी का व्रत। मोहिनी एकादशी व्रत करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और कोई भी कष्ट पीड़ा सब समाप्त हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा ही इसीलिए जाता है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर वह मोहजाल से मुक्त हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह भगवान, उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब एवं धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम, पीपल, बड़ अनेक प्रकार के वृक्ष लगवाए और वैश्य के समान सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टद्युम्न नाम का उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जो कि उनका नाम सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि नाम के 5 पुत्र हुए। उनके 4 पुत्र तो बड़े धर्मात्मा, यशस्वी और भगवान के बड़े आस्तिक अनन्य पुजारी बने, परंतु यद्यपि सबसे छोटा बेटा जो धृष्ट बुद्धि महापापी, लंपट और दुष्ट दुराचारी बना। वह दुष्टों के संगति करता था, जुआ खेलता था और भोग विलास करता था,
मद्य मांस का सेवन भी करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को सारा नष्ट कर दिया। जो पिता के संपत्ति थे सारा नष्ट कर दिया। इन्हीं कारणों से उनके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। अरे घर में बड़ा उत्पात, शैतान शरारती हुआ तो घर से उसको निकाल दिया सभी ने मिल करके। जो घर से निकाल दिया तो वह अब निकालने के बाद, घर से निकाल देने के बाद वह धन नष्ट हो जाने पर अब क्या करे? दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ भी छोड़ दिया। देखो, तभी तक कोई भी साथ देता है जब तक आपसे कुछ मिल रहा है या आपसे कुछ पाने की इच्छा है, नहीं तो आजकल दुनिया बड़े विचित्र है। तो इसी प्रकार उसके दोस्तों ने भी सब साथ छोड़ दिया। क्यों? अब उसको घर से निकाल दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं है। अब वह भोग प्यास से अत्यंत दुखी होकर घूमने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया, क्योंकि उन वैश्य का बड़ा नाम था, बड़ा धर्मात्मी था, तो इसीलिए छोड़ दिया। अब तो उसके रोज के काम चोरी डकैत करने का हो गया। तो परंतु दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। अरे देखिए, अब परिवार में कोई भी बंदा है तो कितना हमारा उनसे प्रेम मोह प्यार रहता है, परंतु देखिए हम भी जो हमारा शरीर है इससे हम कितना प्यार प्रेम मोह करते हैं। परंतु यदि कोई भी बीमारी ऐसी आ गई, हाथ में या पैर में कहीं भी बीमारी आ गई, अब हम डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने कहा भाई अब तुम्हारा पैर में बीमार बहुत ज़्यादा हो गया, अब तुम्हें जीवित रहने के लिए पैर को काटना ही पड़ेगा। यदि हम पैर को काट करके फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं तो हम पैर कटवा देते हैं, कटवाना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा? प्राणांत हो जाएगा, शरीर से प्राण निकल जाएंगे। इसी प्रकार उस राजा के घर से, राज्य से उसने दुष्ट दुराचारी उत्पात लंपट था छोटा बेटा, उसको निकाल दिया तो शांति हो गई। फिर भी उसने तो चोरी करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि संगत ही अच्छों की करना चाहिए। बिनु सत्य संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। अरे अच्छों की संगति करो, कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकाले, जो कि हमें मानव देह प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार राजा ने कारागार में उसको बहुत दुख दिया और फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल हो शिकार का पीछा करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसके कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किया है। देखिए, तो वैशाख का महीना तो बड़ा मंगलकारी है, पावन है, पवित्र है, क्योंकि वैशाख के स्नान करके महापुरुष आ रहे थे तो उसके महापुरुषों के गीले कपड़ों से जल के छींटे पड़ने से उसकी बुद्धि फिर गई। कहता है, मैंने जीवन में बहुत पाप किया प्रभु, अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण उपाय, बिना व्यय का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान कर सुनो, देखो संतों का हृदय तो बड़ा नवनीत होता है, संत हृदय नवनीत समाना। संत महापुरुष किसी के भी उनको बहुत पीड़ा होती है, तो उन्होंने कहा वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार उसके सारे पाप दूर हो गए, भस्मीभूत हो गए और सुंदर शरीर बन गया, दिव्य रूप धारण करके।
हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अतः संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौ दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह इस एकादशी की व्रत करने से, कथा श्रवण करने से, भगवान की पूजा अर्चन करने से प्राप्त होता है। कहते हैं अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रुता फल वाग भवेत्। जो बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करने से, वाजपेय यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह केवल एकादशी के विधि के अनुसार व्रत करने से प्राप्त होता है। इस एकादशी का सार यह है, भगवान पुरुषोत्तम, इस एकादशी का सार यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा अर्चन करना चाहिए, उनका स्नान करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए और उनकी आरती उतारनी चाहिए। धूप दीप मीठा प्रसाद चढ़ा करके आनंद के साथ रहना चाहिए। और जब व्रत खोलेंगे, जब अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलेंगे, ब्राह्मण को भोजन कराए, दान दक्षिणा दे और बड़े आनंद के साथ स्वयं फिर भोजन करे। इस प्रकार यह व्रत करना चाहिए। और जो इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि हम इस प्रकार कथा का लाभ श्रवण कर सके। आज एकादशी की कथा है, एकादशी की कथा अवश्य श्रवण करें और लाइक कमेंट शेयर करें। और जो इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे से भी इस प्रकार के व्रत कथा का लाभ उठा सके, श्रवण कर सके। जय जय श्री राधे।